अभी भी मैं कोई लंबा भाषण करने आज नहीं आया। यहाँ से जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा मैं नवादा जा रहा हूँ और जो नए साथी आए हैं इन लोगों की भी इच्छा है आप लोगों से मिलने जुलने के बाद ये लोग भी कल वहाँ आएंगे। शकील साहब को मैंने आग्रह किया है कि आप नहीं तो लेके वहाँ आ जाइए। देखिए शाहनवाज साहब और सुशील जी, मैं एक ही विनती आपको पार्टी की तरफ से करना चाहता हूं कि आप पीसीसी को प्रखंड बनाने में मदद करिए। प्रखंड मेरे आने के पहले बन चुका था, लेकिन प्रखंड प्रभावी नहीं है। यहाँ सभी जिलाध्यक्ष हैं, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। और पहली मुलाकात में मैं सीएलपी और आदरणीय मोहन प्रकाश जी के सामने हम लोगों ने ये बात की थी कि आप आज रात में भी बात हुई है प्रभारी महोदय से, वो खुद बंटवारा कर देंगे। यहाँ 9 कमिश्नरी है, 3 आप लोग आए हैं, एक साथी तो अभी नहीं है किसी कारण से, लेकिन 3 कमिश्नरी एक में थोड़ा कम हो रहा था तो उनकी चिंता थी कि नहीं थोड़ा और उसमें काट के बढ़ाइए, एक जगह बढ़ रहा था 3 कमिश्नरी में। तो जैसे भी जो भी बंटवारा हो जाए, पहले तो आज आप मिलिए, जिसका जो इलाका है उस इलाके के सभी अध्यक्षों को बुला के आप बात कर लीजिए। लेकिन मेरी गुजारिश पर जरूर ध्यान दीजिए कि जो प्रखंड है और जहां प्रभावी लोग नहीं हैं, केवल कागजी लोग हैं, उन लोगों को विधानसभा चुनाव के पहले जरूर हटा दीजिए और नया प्रखंड अध्यक्ष वहां प्रभावी जो हो सकते हैं, खास करके जो भी सामाजिक वहां का जो स्थिति है उसको देखते हुए, जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय सबको देखते हुए आप वहां बनाइए। हम लोग 3 दिन के अंदर नोटिफाई करेंगे जैसे ही आपका आएगा यहाँ, उसमें कोई ये नहीं हो सकता है। और किसी भी तरह का आप बिहार के बारे में इतना बात जरूर समझ लीजिए कि किसी भी तरह की आपको कोई कठिनाई होगी, भले ही बिहार गरीब राज्य है, लेकिन जितना आपको उत्तर प्रदेश में सत्कार नहीं किया होगा, स्वागत नहीं किया होगा, उससे ज्यादा स्वागत सत्कार बिहार का होगा। इतना मैं जरूर आपको आश्वस्त कर सकता हूं। और जो कांग्रेस का परिवार है, जहां भी जिस इलाके में जाएं, एक और प्रार्थना है और विनती है कि जो पुराना कांग्रेस परिवार है, जो पुराने लोग हैं, जब आप जिलों में रुके तो जरूर उनको केवल प्रणाम करने चले जाइए। वो आत्मविभोर होकर वो भी आपका स्वागत करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। हम लोग जब कभी जिला में जाते हैं तो ये काम करते हैं और वो काम आपको भी करना चाहिए। बाकी आप लोग एआईसीसी के नुमाइंदे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। पीसीसी से जो भी आपकी अपेक्षा है, हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, तरह तरह की बात जरूर होती है, किसी को टिकट नहीं मिला होगा, किसी का टिकट कट गया होगा, बहुत लोग एक इलाके से कई लोग उम्मीदवार होते हैं, उसमें स्वाभाविक है गलती। आदित्य जी, कल 1 नेशन 1 इलेक्शन पारित हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है देश में? देखिए, ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है और धरातल पे ये किसी तरह से भी सफल नहीं होगा। हमारा देश भावनात्मक मुद्दों से हमेशा जुड़ा रहा है और कल को मान लीजिए पुलवामा एक ऐसा कुछ कांड हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तो आप चले जाएंगे जनता के बीच में और जनता से आप भावनात्मक मुद्दों को उठा करके आप पूरे देश में जितने भी चुनाव हैं एक साथ करा करके आप बहुमत ले लेंगे और 5 साल फिर अपना जिस तरह से आप जनता को ठग रहे हैं वो ठगने का काम करेंगे। तो ये धरातल पे बिल्कुल भी सही नहीं है और ये गलत है और जनता इसे नकारेगी। हम मानते हैं कि हर साल चुनाव होते हैं और उसके अपने खामियां भी होती हैं, सरकारी तंत्र लगता है, पैसे लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इतने बड़े देश में एक बार पूरे देश का चुनाव करा देना, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, वो संभव ही नहीं है। तो ये इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए और
अगर ये बिल आता भी है तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के पास, अगर लोकसभा राज्यसभा से गलती से पास भी हो गया तो संवैधानिक अड़चनों के कारण आकर के ये राज्यों के पास जाकर के ये फंस जाएगा, क्योंकि हर चुनाव का अलग अलग उसका टाइमिंग होता है। तो कैसे आप फिक्स करेंगे उसको? इसमें संवैधानिक अड़चनें आएंगी और ये सरकार भी जानती है। तो ये होना संभव नहीं है और ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जो हमेशा से ये करती आई है। इससे हानि क्या हो सकता है? मैं आपको बताया ना, हानि यही हो सकता है कि भाई भावनात्मक, हम भावना के आधार पे कितनी बार देश ने वोट दिया है किसी भी पार्टी को। और ये सर्वे का भी है कि 77% जो ICTS का सर्वे आया उसमें था कि 77% चांस है कि जो पार्टी सत्ता में है उसी की बहुमत आए। ये बिल्कुल ये सर्वे का ये नतीजा, मैं अपने कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के पास कन्फ्यूजन के स्टेट पे नहीं जाना चाहिए, भावनात्मक मुद्दा को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें चलाने वाली बात होती है, जनता के लिए आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो आप भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव में नहीं जा सकते हैं। और सरकार, जो इस सरकार का चरित्र और चाल चल रहा है, वो भावनात्मक मुद्दों को इस्तेमाल करके जनता का वोट लेने का हमेशा से प्रयास करती रही है। ये नुकसान यहाँ पे ये है, काम के आधार पे आप जनता के बीच में जाइए, वोट मांगिए, और जिसका वो इस्तेमाल नहीं करती है वो भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल करती है। तो ये गलत है। ये बिहार में एक बड़ी अभी घटना हुआ है नवादा में, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ी घटना नवादा में हुई है, इससे पहले भी लगातार बिहार में घटनाएं होती रही है लगातार, और खासकर विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे अटैक किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, और खासकर पिछले 1 वर्षों में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की हत्या की जा रही है, चाहे वो शाहाबाद का रेंज हो, चाहे वो उत्तर बिहार का रेंज हो, चाहे वो मगध हो, चाहे वो हमारा सीमांचल का क्षेत्र हो। लगातार हत्याएं हो रही है। हमारी जो बहनें, बेटियां, बच्चियां जो हैं उनका अगवा करके उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है, निर्ममता से उनकी हत्या कर दी जा रही है। इसी कड़ी में आप देखिए, सरकारी तंत्र इतना फेल है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 80 घरों को कल नवादा में जला दिया गया। और सरकार की नींद तब खुली जब घर जल गए। तो ये सरकार, मतलब फिर आप अगर आप आम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सरकार में रहना नहीं रहना बराबर है। बहुत लोगों का कहना था कि 112 पर हमने कॉल किया, मतलब ऐसे कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं मिला, पुलिस को फोन किया कहाँ से कि 1 किलोमीटर दूर है थाना। वे तो यही है ना, सरकारी तंत्र को फेल होना इसी को बोलते हैं कि जब थाना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पे है और 80 के 80 घर जल जाते हैं और पुलिस नहीं आती है, तो इसका मतलब कि सरकारी तंत्र फेल है। तो जब सरकारी तंत्र फेल है तो सरकार को इस पे आके कुछ भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम सरकार जनता के लिए काम कर रहे हैं या हम एक्शन लेंगे। सरकार को सीधा सीधा अभी जो घर बने हैं उसके लिए उपयुक्त मुआवजा निर्धारित करना चाहिए, तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, और जितने भी सहायता चाहिए उन घर के लोगों को तुरंत सरकार को अवेलेबल कराना चाहिए।